ये एक वाहन चोरी का गैंग पकड़ा गया है। इसमें 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं और विभिन्न प्रकार की गाड़ियां इससे बरामद हुई हैं, जिसमें 13 गाड़ियां तो कनेक्ट हो गई हैं और 4 गाड़ियां भी कनेक्ट नहीं हो पाई हैं, उनको हम कनेक्ट कर रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब ये एकदम एक्सपर्ट हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक लॉक आता है उसको खोल करके और 5 से 10 मिनट में इसकी चाबी बना करके इसको चुरा करके ले जाते हैं। सर, चोरी करने का तरीका क्या होता था? पहले रेकी वगैरह करते थे क्या? रेकी भी करते हैं ये, और ये देखते हैं कि गाड़ी बहुत सेफ स्थान पे हो, और चूँकि अपने पूरे टूल्स भी रखते हैं। गाड़ी के नीचे लेट जाएंगे, वहाँ अपनी गाड़ी बगल में लगा लेंगे, उसको बनाने लगेंगे ताकि लोगों को शक न हो। तो बगल में गाड़ी खड़ी कर दिया, फिर उसे बनाने लगे, फिर उसी बीच उसका लॉक तोड़ करके फिर चाबी बनाकर 5 मिनट में चुरा के निकल जाते हैं। डिमांड करने वाला भी कोई आदमी पकड़ा गया है? एक आदमी पकड़ा गया है जो खरीदता था इसमें, वो भी पकड़ा है। और अभी चूँकि इतना बड़ा इनका नेटवर्क है, इतने कम समय में हो नहीं पाता है, तो हम लोग इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि और कहाँ इन्होंने बेचा है। सर, चोरी कितने टाइम से गाड़ियाँ चोरी कर रहे थे और कितनी गाड़ियाँ अब तक बेच चुके हैं? ये तो कई सालों से गाड़ियाँ चोरी कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री पे जाएंगे तो इन पे 28 मुकदमे, 20 मुकदमे, 21 मुकदमे इस तरह से हैं। और ये 3 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, दिल्ली में है। तो इनका मतलब ये इंटर स्टेट गैंग है, बहुत बड़े क्षेत्र में ये घटनाएं करते हैं। सर, ये जो पकड़े गए हैं कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले बेसिकली मथुरा के भी हैं, खलीलाबाद का एक रहने वाला है इसमें, और एक राजस्थान का भी रहने वाला है। सर, कौन कौन सी गाड़ियों को टारगेट करते थे? हाँ, कौन कौन सी गाड़ियों को ज़्यादा टारगेट करते थे? ये गाड़ियाँ जो लग्जरी गाड़ियाँ जैसे फार्चूनर है, क्रेटा है, ब्रेजा है, बेलेनो है, इस तरह की गाड़ियाँ। सर, कितनी गाड़ी सर कनेक्ट है इसमें? इसमें गाड़ी 13 गाड़ियाँ कनेक्टेड हैं, 4 अभी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। सर, गैंग में सर कोई और भी लोग शामिल? गैंग में और लोग शामिल हैं और उनकी भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, गाड़ियों के नंबर कैसे चेंज करते थे? गाड़ियों का नंबर तो ये चेंज कर लेते थे, कुछ का तो चेसिस नंबर, इंजन नंबर भी मिटा के कर लेते थे। कुछ जो गाड़ियाँ डिस्पोज हो चुकी हैं उनका भी नंबर ले लेते थे। इसमें एक आदमी था जो चाबियाँ बनाता था और दूसरा था जो नंबर प्लेट बनाता था, और तब फिर सेल करता। सर, क्या क्या उपकरण बरामद हुए इनके पास से? इनके पास से तो बहुत सारे उपकरण बरामद हुए हैं, लैपटॉप से लेकर मॉडर्न टेक्निक के जितने चाबी बनाने का ECM है, प्रोग्रामर है, और जितने टूल होते हैं ठीक करने के लिए, पैन वगैरह से लेकर के, ये सारी चीज़ें बरामद हैं। सर, जहाँ ये पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते थे तो पार्किंग वाले क्या इनसे पूछते नहीं थे नंबर, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी खड़ी कर रहे हैं? नहीं, कोई नहीं पूछता, नहीं नंबर प्लेट लगा करते थे, बिना नंबर के नहीं करते थे। ये सब में है, क्योंकि जो डोरोमान है वो नंबर प्लेट बनाता था। अच्छा, कभी भी ये शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते थे। और आप देखिए कि बहुत सारी जगह हैं जहाँ सब जगह पार्किंग नहीं होती है। यहाँ पर जो सोसाइटीज़ भी बनी हुई हैं, वहाँ तो देखिए एक सोसाइटी तो एक पार्किंग का प्रोविज़न करती है, पर सोसाइटी के लोग ही कई गाड़ियाँ लेते हैं। तो आप देखें कि हर सोसाइटी के बाहर जो ग्रीन बेल्ट बनाई गई है, रोड है, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तो पूरा ये देख लेते हैं कि कहाँ गाड़ी उठा के एक गाड़ी से दूसरा कर दिए। इतना किसी को टाइम रहता नहीं कि अपनी गाड़ी खोजेगा, इतनी गाड़ियाँ हैं कि नंबर मिल पाए। तो ये बहुत नंबर लगा के खड़ी करते थे, बिना नंबर की नहीं खड़ी करते थे। सर, जैसे कि अभी तक कितने वाहन चोरी को अंजाम दे चुके हैं? अब देखिए, इस पर तो पूरा टोटल अभी नहीं है, इन्हें खुद ही याद नहीं है। जिसके 28 मुकदमे, 20 मुकदमे हों, उसे खुद ही याद नहीं है। अब इनका जो उससे मोबाइल से डेटा वगैरह है, उसे निकाल करके ही हम इसे पता कर पाएंगे। बाकी हम कनेक्ट भी कर रहे हैं कि और हमारे इसकी पुरानी कितनी गाड़ियाँ चोरी गई हैं, तब पता चल पाएगा। सर, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अभी बेचे नहीं थे ये, पर बेचने की फिराक में थे। अगर बिक गए होते तो फिर मिलते नहीं। सर, बेचते कहाँ, दिल्ली NCR में था या कहीं बाहर? नहीं, दूर दूर, ये पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, कई जगहों पे बेचते थे ये। सर, जैसे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगती है सर, तो जब इंटरस्टेट ये लोग जाते थे तो किसी टोल या कहीं पे इनकी पकड़ नहीं हो पाई? नहीं, वहाँ पकड़ से इसलिए नहीं हो पाती थी क्योंकि ये वहाँ पैसा देके निकल जाते थे, और नहीं तो जब ये चोरी करते थे तो आगे आगे इनकी गाड़ी रेकी करके जाती थी, जो इन्हें इन्फॉर्म कर देती थी, और फिर एक पैसे दे करके कागज़ दिखा करके कन्विंस कर, क्योंकि उनके सारे कागज़ बहुत प्रूफ बनाते थे ये, तो किसी को कोई डाउट ही नहीं हो पाता था कि ये कोई गलत गाड़ी है। क्योंकि देखिए, हम लोगों में से जो भी गाड़ी चेक करता है वो यही करता है कि देखिए जो नंबर प्लेट लगी है वो ठीक है कि नहीं, RC में वही नंबर है या नहीं है। कोई झांक ये नहीं देखता है कि इसका इंजन नंबर या चेसिस नंबर मिटाया गया है या उसको कुछ किया गया है। सर, अपनी तरफ से कोई सोशल मैसेज जो लोग ऐसी मान खड़ा कर देते हैं? इसके बारे में हमने आपको दिया है इसमें प्रेस नोट में कि जब भी आप कोई वाहन खड़ा करते हैं तो देखिए, जैसे जनरली लोग क्या करते हैं कि उसमें ये लगाते हैं, इसका जो सिस्टम होता है GPS का, तो GPS लगा तो GPS काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरे, जब बहुत लोग होते हैं गाड़ियां बेचते हैं तो एक ही चाबी देते हैं और कह देते हैं कि एक चाबी हमारी खो गई है। बाद में पता चलता है कि वो दूसरी चाबी से भी इस तरह का काम कर लेते हैं या उस तरह की डुप्लीकेट चाबी बना लेते हैं। जब गाड़ियां आप बेचते हैं तो उन लोगों को बेचिए जो ऑथराइज डीलर हैं,
अनऑथराइज को मत बेचिए, क्योंकि आपकी गाड़ी खरीद करके आपकी गाड़ी में दूसरा नंबर चढ़ा करके वो आपका कागज़ मिस यूज कर लेंगे फिर आपके लिए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है बेचते समय, ताकि गाड़ी बेचने के बाद हम निश्चिंत हो जाते हैं, सोचते हैं कि हमारी गाड़ी तो बिक गई, कुछ दिन बाद पता चलता है कि आप भी उसमें शामिल हो गए और फिर आपके लिए दिक्कत होती है। सर ये जो गैंग है किस गैंग से ताल्लुक रखता है? अभी इसका तो नहीं है, ये अपने आप में खुद एक बड़ा गैंग है, जिसके आप समझिए कि 28, 20 और 21, 9 इस तरह के केसेस हैं गैंग में। और ये मेरठ में है। मेरठ में आप जानते हैं कि बहुत सारी इस तरह की गाड़ियों का हमेशा से ही होता आया रहा है, तो ये सब सीखते हैं। और इसमें ये भी है कि जैसे हमने देखा कि जो हमारा पिछले वाला गैंग जो हमने पकड़ा था, तो उसमें कुछ लोग सीख के फिर वो अपना इंडिपेंडेंट बना लेते हैं। जब उन्हें लग जाता है, कई बार पूछताछ से पता चलता है कि साहब ये पकड़ जाता है, तो फिर मैंने जब सीख लिया तो मैं फिर अलग गैंग खड़ा कर लिया। कितने सालों से एक्टिव था ये गैंग? ये बहुत सालों से हैं। इनके क्रिमिनल हिस्ट्री पे आप देखिए 3-3 राज्यों में है, 4-4 पापा। इस गैंग को पकड़ने के लिए नोएडा पुलिस के लिए कहीं ना कहीं नोएडा के अंदर रोक तो लगेगी। बिल्कुल लगेगी, प्रयास तो यही है, पुलिस का काम भी है कि इसको कंट्रोल करना है। और मुझे लगता है आपने देखा होगा कि इस महीने जब से ये 2 गैंग पकड़े गए हैं, तब से 4 पहिया वाहन की चोरी काफ़ी थमी हुई है। खुलासा करने वाली टीम को कुछ इनाम? बिल्कुल 25,000 का सिटी मैन की तरफ से इनाम दिया जाएगा। और इसमें सारा का सारा श्रेय जो है वो शक्ति को है। शक्ति इसको पूरा मॉनिटर किए हैं, हम तो केवल ब्रीफिंग कर रहे हैं, आपको बाइट दे रहे हैं, लेकिन जो टीम काम की है वो शक्ति के निर्देशन में सारा काम हुआ है, तो ये श्रेय शक्ति को जाना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ये मेहनती है। विश्वास होता है ना, विश्वास ये था सर। नहीं, आने नहीं, वो जगह नहीं लगती।